हेलो स्टूडेंट्स। आज के क्लास में मैं आपको पर्सनल कंप्यूटर के बारे में बताऊंगी, मतलब कि पीसी। तो पर्सनल कंप्यूटर व्यक्तिगत उपयोग के लिए छोटा, अपेक्षाकृत कम खर्चीला डिज़ाइन किया गया कंप्यूटर है। यह माइक्रो प्रोसेसर प्रौद्योगिकी पर आधारित है। व्यापार में इसका उपयोग शब्द संसाधन, लेखांकन, डेस्कटॉप प्रकाशन, स्प्रेडशीट तथा डेटाबेस प्रबंधन आदि के लिए होता है। घर में पर्सनल कंप्यूटर का उपयोग मनोरंजन के लिए, ईमेल देखने के लिए तथा छोटे छोटे दस्तावेज तैयार करने के लिए होता है। मतलब कि ऑफिस में जो कंप्यूटर होता है या आपके घर में जो कंप्यूटर होता है वो सारे के सारे कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटर ही होंगे। मतलब कि ऐसे कंप्यूटर जो किसी व्यक्तिगत कार्य के उपयोग के लिए किया जाए वही आपका व्यक्तिगत कंप्यूटर मतलब कि पर्सनल कंप्यूटर कहलाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पर्सनल कंप्यूटर का चित्र, जिसमें एक मॉनिटर स्क्रीन है, कीबोर्ड है, माउस और सीपीयू है। चलिए अब हम ये जान लेते हैं पर्सनल कंप्यूटर के बारे में थोड़ा सा और। आईबीएम द्वारा बनाए गए पहले सामान्य उद्देश्य लागत प्रभावी व्यक्तिगत कंप्यूटर को आईबीएम पीसी या पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता था। यह एक माइक्रो प्रोसेसर तकनीक है जो किसी भी व्यक्ति द्वारा घर या कार्यालय में उपयोग करने के लिए डिज़ाइन किया गया छोटा और अपेक्षाकृत सस्ता कंप्यूटर है। इसे अक्सर पर्सनल कंप्यूटर या पीसी कहा जाता है। पर्सनल कंप्यूटर या पीसी का उदाहरण माइक्रो कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर या टैबलेट, ये सारे इसके उदाहरण हैं। पर्सनल कंप्यूटर में एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मतलब कि सीपीयू होता है, जिसमें एकल आईसी एकीकृत सर्किट जिसको बोला जाता है या फिर इंग्लिश में इंटीग्रेटेड सर्किट पर अंकगणित, तर्क और नियंत्रण सर्किटरी शामिल होती है। मेमोरी जो है दो प्रकार की होती है, मुख्य मेमोरी जैसे कि रैम और रोम, और चुंबकीय हार्ड डिस्क एचडीडी, और कॉम्पैक्ट डिस्क, और विभिन्न इनपुट आउटपुट डिवाइस जिसमें एक डिस्प्ले स्क्रीन भी होता है, कीबोर्ड और माउस, मॉडेम और प्रिंटर शामिल हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है पर्सनल कंप्यूटर के अंतर्गत इस्तेमाल की जाती हैं। तो अब हम जान लेते हैं जो पर्सनल कंप्यूटर है इसका आविष्कार कैसे हुआ, किसने बनाया था। तो जो दुनिया का पहला पर्सनल कंप्यूटर है सन 1975 में ईडी रॉबर्ट नामक वैज्ञानिक ने बनाया, जिसका नाम अल्टार 8800 रखा गया था। लेकिन इससे भी पहले लोगों ने पर्सनल कंप्यूटर को केन बैक 1 के नाम से जान चुके थे। मतलब कि कंप्यूटर के इतिहास में केन बैक 1 के नाम से भी कंप्यूटर बन चुका था, जो कि पर्सनल कंप्यूटर के रूप में कार्य किया गया था, जिसे सन 1975 में बनाया गया था। टाइप्स ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर के जो प्रकार हैं यहाँ पे देख सकते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन, अल्ट्रा मोबाइल पीसी, पॉकेट पीसी, वर्क स्टेशन। तो ये सारे जो हैं पर्सनल कंप्यूटर के प्रकार हैं। इन रूपों में पर्सनल कंप्यूटर होते हैं। चलिए अब हम जान लेते हैं जो पहला है डेस्कटॉप कंप्यूटर। तो एक डेस्कटॉप कंप्यूटर को एक डेस्क पर उपयोग करने के लिए डिज़ाइन किया गया है और शायद ही कभी स्थानांतरित किया गया हो। मतलब कि एक डेस्क पर उसको सेट कर दिया जाता है और वहीं से उसको कार्य किया जाता है। ये आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर कहलाएगा। इसमें एक बड़ा बॉक्स होता है जिसे सिस्टम यूनिट कहा जाता है, जिसमें अधिकांश आवश्यक घटक होते हैं। मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस सभी का उपयोग कर केबल या कुछ मामलों में वायरलेस तकनीक का भी उपयोग किया जाता है। तो केबल का उपयोग करके प्लग करते हैं। यह लचीले होते हैं क्योंकि आप इनमें कोई भी मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस को कनेक्ट कर सकते हैं। साथ ही अतिरिक्त स्टोरेज ड्राइव, मेमोरी और एक्सटेंशन कार्ड
इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये था डेस्कटॉप कंप्यूटर। अब देख लेते हैं नोटबुक या लैपटॉप। तो एक नोटबुक जैसा कि इनके नाम से ही तात्पर्य है एक पोर्टेबल कंप्यूटर, जिसे ले जाने और डाटा स्टोर के लिए नोटबुक की तरह मोड़ने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका जो कवर होता है एक अंतर्निहित स्क्रीन, कीबोर्ड और पॉइंटिंग डिवाइस को प्रकट करने के लिए खुलता है, जो एक माउस के विकल्प हैं। एक नोटबुक डेस्कटॉप के समान अधिकांश सॉफ्टवेयर चला सकता है और प्रदर्शन में इसके समान होता है। कुछ लोग इसे लैपटॉप भी कहते हैं। नोटबुक आपको अपने कंप्यूटर को लगभग कहीं भी ले जाने की अनुमति देते हैं। इंटरनेट नोटबुक के लिए एक नोटबुक एक छोटा और कम शक्तिशाली नोटबुक कंप्यूटर है, जिसे मुख्य रूप से इंटरनेट एक्सेस करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। एक नोटबुक आमतौर पर नोटबुक या डेस्कटॉप की तुलना में सस्ता होता है और चारों ओर ले जाने के लिए हल्का और अधिक सुविधाजनक होता है। मतलब कि जो आपका लैपटॉप होता है वही नोटबुक कंप्यूटर है, जिसे आसानी से आप एक जगह से दूसरे जगह पे ले जा सकते हैं और उसमें अच्छे से कार्य भी कर सकते हैं। अब देख लीजिए टैबलेट। टैबलेट जो होता है एक पोर्टेबल कंप्यूटर है, जिसमें एक टच सेंसिटिव स्क्रीन होती है, जो एक छोटे कंप्यूटर के साथ टैबलेट साइज के प्लास्टिक फ्रेम पर लगा होता है। इसमें कोई कीबोर्ड या पॉइंटिंग डिवाइस नहीं होता है। इसे हाथों से टच करके इसमें कार्य किया जाता है। सॉफ्टवेयर आधारित कीबोर्ड ज़रूरत पड़ने पर ऑन स्क्रीन पॉपअप हो जाता है और स्क्रीन पर आपकी उंगली फिसलने लगती है और इसकी फिसलन से एक इंगित करने वाले उपकरण के रूप में इसका कार्य करती है। टैबलेट जो होता है बेहद पोर्टेबल होता है और सुविधाजनक होता है, लेकिन यह आमतौर पर डेस्कटॉप कंप्यूटर के एप्लीकेशन नहीं चलाते हैं और सीमित मेमोरी और स्टोरेज क्षमता रखते हैं। अब बारी है स्मार्टफोन की। तो स्मार्टफोन का यहाँ पे चित्र देख सकते हैं। इस प्रकार से जो मोबाइल है उसी को स्मार्टफोन कहा जाता है। तो स्मार्टफोन एक मोबाइल फ़ोन है जो एप्लीकेशन चला सकता है और जिसमें इंटरनेट की क्षमता होती है। स्मार्टफोन में आमतौर पर टच सेंसिटिव स्क्रीन होती है। कई मोबाइल में विभिन्न प्रकार के लोकेशन जागरूक एप्लीकेशन भी होते हैं, जिसमें लोकेशन को बता देता है, जैसे कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम मतलब कि जीपीएस, और मैपिंग प्रोग्राम और स्थानीय व्यापार गाइड भी होते हैं। कंप्यूटर के साथ स्मार्टफोन में बहुत कुछ है, लेकिन उसमें बड़े कंप्यूटिंग उपकरणों की शक्ति और लचीलेपन की कमी होती है। एक पर्सनल कंप्यूटर एक छोटा कंप्यूटर और कम लागत वाला है, जो व्यक्तिगत उपयोग या फिर व्यक्तियों के एक छोटे समूह द्वारा उपयोग के लिए अभिप्रेरित है। पर्सनल कंप्यूटर शब्द का उपयोग डेस्कटॉप कंप्यूटर का वर्णन करने के लिए किया गया है। यह अक्सर संक्षिप्त रूप में पीसी माइक्रो कंप्यूटर के लिए छोटा होता है, जिसका अंग्रेजी में अर्थ होता है पर्सनल कंप्यूटर। यह बहुत ही सामान्य प्रकार की मशीनें होती हैं। ये तो थे पर्सनल कंप्यूटर। अब पर्सनल कंप्यूटर के उपयोग देख लेते हैं, यूजेस ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। तो सबसे पहला देखेंगे सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम चलाना। जो आपका पर्सनल कंप्यूटर होता है एक सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम चलाता है। सेकंड नंबर पे है वर्ड प्रोसेसर, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या पावर पॉइंट, ये सारे चीज़ें चलाता है। तो एडोब पेज मेकर हो गया, ओपन ऑफिस डॉट हो गया, आर्ग इत्यादि का प्रयोग करके कोई पत्र भी टाइप कर सकते हैं। अगला नंबर है स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट मतलब कि एमएस एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आदि का उपयोग करके अकाउंट व्यवस्थित करता है, ग्राफ बनाता है, चार्ट या शीट तैयार करना। अगला नंबर है एमएस पावर पॉइंट का प्रयोग करके किसी भी प्रकार का प्रेजेंटेशन बनाना। अगला है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का प्रयोग करना, मतलब कि एक साथ बहुत सारे टेबल
एक ही फाइल में बनाने हैं तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। अगला है इंटरनेट सेवाएं तथा www, FTP, टेलनेट आदि का प्रयोग करना, मतलब कि इंटरनेट का प्रयोग आसानी से हो जाता है पर्सनल कंप्यूटर में। अगला नंबर है सामान्य उद्देश्य अनुप्रयोग, जैसे कि टेली हो गया, कस्टमाइज किए गए सॉफ्टवेयर आदि का प्रयोग करना। अगला नंबर है डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर, जैसे कि कोरल ड्रा, फोटोशॉप आदि का प्रयोग करना। तो ये सारी चीज़ें पर्सनल कंप्यूटर के कार्य हैं। पर्सनल कंप्यूटर के निम्नलिखित मुख्य भाग हैं। फर्स्ट नंबर देखेंगे CPU, सेकंड हार्ड डिस्क, CD ड्राइव, इसी में DVD भी आ जाएगा, फ्लॉपी ड्राइव, मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, UPS, स्पीकर और मदरबोर्ड भी बोल सकते हो। मदरबोर्ड जो है CPU के अंदर में होता है, लेकिन पर्सनल कंप्यूटर के भाग में उसको भी बोला जा सकता है। चलिए आगे जान लेते हैं। सबसे पहला CPU कंप्यूटर का महत्वपूर्ण भाग है, जिसे प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर और केवल CPU भी कहते हैं। CPU जो होता है कंप्यूटर से जुड़े सभी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, यूजर्स तथा इनपुट डिवाइसों से प्राप्त डेटा या निर्देशों को संभालता है और उसे प्रोसेस करके परिणाम देता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एवं अन्य प्रोग्रामों का संचालन भी करता है। यह कंप्यूटर का दिमाग है। आगे जान लेते हैं अब हार्ड डिस्क के बारे में। यहाँ पे हार्ड डिस्क का चित्र आप देख सकते हैं, इस प्रकार से दिखाई देता है। हार्ड डिस्क एक स्टोरेज डिवाइस है जिसका इस्तेमाल हम अपने डाटा को स्टोर करने के लिए करते हैं। हार्ड डिस्क ड्राइव को परमानेंटली स्टोर करके रखता है। सबसे पहला जो हार्ड डिस्क है IBM कंपनी ने बनाया था, जिसकी स्टोरेज क्षमता महज 5 MB थी और वजन जो है करीब 250 kg था। बाद में इसमें और भी बदलाव किए गए। अगला है CD का जो पूरा नाम है कॉम्पैक्ट डिस्क। इसकी जो क्षमता है हार्ड डिस्क से कम और फ्लॉपी डिस्क से ज़्यादा होती है। इसमें कुछ 500 MB डाटा को स्टोर किया जा सकता है। इसमें डाटा लगभग 30 वर्षों तक सुरक्षित रह सकता है, लेकिन इसकी जो सतह है उस पर स्क्रैच आ जाने से डाटा को रीड और राइट करने में परेशानी आ जाती है। अगला नंबर है CD के बाद DVD। तो CD की अपेक्षा DVD जो है, मतलब कि डिजिटल वर्सटाइल डिस्क की स्टोरेज क्षमता जो है बहुत अधिक होती है, लेकिन देखने में यह दोनों एक ही जैसी लगती है। DVD की जो स्टोरेज क्षमता होती है करीब 4.7 GB से लेकर के 17 GB तक होती है, लेकिन स्क्रैच वाली समस्या यहाँ पे भी है। अगर थोड़ा सा भी इसके सतह पर स्क्रैच हो जाए तो ये भी ठीक से कार्य नहीं करता है। यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं, ये जो फर्स्ट में है ये आपका CD है और ये जो है DVD है। इसके बाद ये जो एक और है ये ब्लू रे डिस्क है। ये भी CD DVD के जैसा ही होता है, बस इसमें पराबैंगनी किरणों के माध्यम से इसको कार्य किया जाता है। अगला नंबर है फ्लॉपी डिस्क। ये एक गोलाकार डिस्क होती है जो कि प्लास्टिक के केस में होती है। इसमें डिस्क पर मैग्नेटिक मटेरियल की परत होती है। ये सबसे पुराने समय की स्टोरेज डिवाइस में से एक है। इसमें डाटा स्टोरेज की जो क्षमता है 144 MB तक की होती है, इसलिए इसे आज के टाइम इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अब यहाँ पे इसका चित्र देख सकते हैं, ये देखिए ये है फ्लॉपी डिस्क। इस प्रकार से दिखाई देता है, एक कार्ड की भांति दिखाई दे रहा है, यही फ्लॉपी डिस्क है। अब हम जान लेते हैं मॉनिटर के बारे में। तो कंप्यूटर मॉनिटर को टेक्निकली विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहा जाता है। यह एक आउटपुट डिवाइस होता है जो कि CPU के सभी इंफॉर्मेशन में मॉनिटर स्क्रीन में शो करता है। यह एक इंटरफेस की तरह होता है। CPU और यूजर के बीच बातचीत कराने का जो तरीका होता है, मतलब कि इंटरफेस, ये मॉनिटर करता है। एक केबल को कनेक्ट किया जाता है वीडियो अडॉप्टर के साथ या वीडियो कार्ड के साथ, जिससे कि कंप्यूटर के मदरबोर्ड के साथ सेटअप किया जाता है, जिससे हमें
मदरबोर्ड के द्वारा हमें मॉनिटर में हमें आउटपुट प्राप्त हो जाता है। अब जान लेते हैं माउस के बारे में। माउस एक इनपुट डिवाइस है जो हमें कंप्यूटर से जोड़ती है। इसे पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से जाना जाता है। माउस का जो आविष्कार है डगलस सी एंजेलबर्ट ने 1968 में किया था। आइए और जानते हैं माउस के बारे में। यहाँ पे माउस का चित्र देख सकते हैं। माउस एक इनपुट डिवाइस है। यह एक पॉइंटिंग डिवाइस है जिसका इस्तेमाल पीसी के साथ मतलब कि पर्सनल कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट करने के लिए किया जाता है। माउस का इस्तेमाल मुख्य रूप से कंप्यूटर स्क्रीन पर डिफरेंट आइटम्स को चुनने, उनके विषय में जानने तथा उन्हें खोलने के एवं बंद करने में किया जाता है। माउस के इस्तेमाल द्वारा उपयोगकर्ता कंप्यूटर को कोई कार्य करने के लिए निर्देश देता है। इसके द्वारा एक यूजर कंप्यूटर स्क्रीन पर कहीं भी पहुंच सकता है। अब जान लेते हैं कीबोर्ड के बारे में। तो यहाँ पे कीबोर्ड का चित्र देख सकते हैं। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से कंप्यूटर में कमांड्स, टेक्स्ट, न्यूमेरिकल डाटा और दूसरे प्रकार के डाटा को इंटर करने के लिए किया जाता है। मतलब कि किसी भी प्रकार का शब्द या डाटा इंटर करना है तो कीबोर्ड के माध्यम से ही किया जाता है। एक यूजर कंप्यूटर के साथ बातचीत करने के लिए इनपुट डिवाइस जैसे कि कीबोर्ड और माउस का इस्तेमाल करते हैं। अब जान लेते हैं यूपीएस। यूपीएस क्या है? यूपीएस एक ऐसा विद्युत उपकरण है जो इनपुट पावर स्रोत या मुख्य शक्ति विफल होने पर लोड को आपातकालीन शक्ति प्रदान करता है। ये देखिए, ये है यूपीएस, एक बॉक्स के जैसा दिखाई दे रहा होगा। इसका जो पूरा नाम होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, मतलब कि बिना रुके पावर सप्लाई करना ही अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई कहलाएगा। यूपीएस हमेशा लोड को निरंतर पावर सप्लाई करती रहती है, चाहे मेन सप्लाई ऑफ हो या फिर ऑन। यूपीएस का जो मेन एप्लीकेशन है कि वो मेन पावर सप्लाई के अब्सेंस में हमें पावर सप्लाई प्रदान करता है। मतलब कि अगर लाइट नहीं है तब भी ये पावर सप्लाई करता है, जिससे हमें डिवाइस को कोई भी इशू ना हो। यूपीएस की जो सोर्स ऑफ एनर्जी होती है बैटरी, मतलब कि ये बैटरी से चलता है। अब हम जान लेते हैं स्पीकर के बारे में। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो बॉक्स दिखाई दे रहे हैं ये स्पीकर्स हैं। तो यह साउंड के रूप में आउटपुट देता है जिससे हम गाना सुन सकते हैं। कंप्यूटर स्पीकर से जो साउंड निकलता है वह साउंड कार्ड की मदद से होता है। लैपटॉप पहले से ही स्पीकर लगे होते हैं और कंप्यूटर में हम अलग से कनेक्ट कर गाने सुन सकते हैं। तो ये स्पीकर हैं। अब हम जान लेते हैं सीपीयू का जो मुख्य भाग होता है मदरबोर्ड, इसके बारे में। तो मदरबोर्ड कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है जिसमें सभी आवश्यक उपकरण जुड़े रहते हैं। इसमें सीपीयू, रैम, एचडीडी, मॉनिटर, बायोस, सीएमओएस, माउस, कीबोर्ड आदि उपकरण शामिल हैं जो डेडिकेटेड पोर्ट के माध्यम से जुड़े रहते हैं। मदरबोर्ड इन उपकरणों को पावर सप्लाई पहुंचाता है और आपस में कम्युनिकेशन करवाता है। तो कंप्यूटर मदरबोर्ड एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड मतलब कि पीसीबी होता है, जिसे लॉजिकल बोर्ड, सिस्टम बोर्ड, प्रिंटेड वायर्ड बोर्ड और मेन बोर्ड, मोबो आदि के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं ये कंप्यूटर का मदरबोर्ड है, इस प्रकार से दिखाई देता है। और मदरबोर्ड एक प्लास्टिक की शीट होती है जिसमें उपकरणों को जोड़ने के लिए विभिन्न पोर्ट बनाए जाते हैं। प्रत्येक पोर्ट का कनेक्शन मदरबोर्ड में सोल्डर किया हुआ रहता है, जिसे हम अपनी आंखों से भी देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं ये पोर्ट कौन कौन से हैं।
तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि मदरबोर्ड के जो प्रकार होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो यह उपकरण जो है बहुत सारी विशेषताओं और क्षमताओं में उपलब्ध होता है और ये क्षमता और विशेषता मदरबोर्ड निर्माताओं के ऊपर निर्भर करती है। मतलब कि जैसे मदरबोर्ड के निर्माताएं होंगे वैसे ही मदरबोर्ड बनाया गया होगा। इसलिए मदरबोर्ड का कोई खास प्रकार उपलब्ध नहीं है, मगर इनकी जो बनावट है उसके आधार पर इन्हें दो भागों में बांटा गया है। पहला है इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड और दूसरा है नॉन इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड। चलिए जान लेते हैं क्या होते हैं ये। तो सबसे पहला देखेंगे इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड। जिन मदरबोर्ड में कंप्यूटर के विभिन्न उपकरणों को जोड़ने के लिए अलग से पोर्ट बनाए जाते हैं उन्हें इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड कहते हैं। और आजकल जो है मदरबोर्ड, इसी मदरबोर्ड का प्रयोग जो है पर्सनल कंप्यूटर में या लैपटॉप में इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो मदरबोर्ड होते हैं इनके माध्यम से आप अपने कंप्यूटर के किसी भी पोर्ट को आसानी से अपग्रेड भी कर सकते हैं, मतलब कि सुधार भी कर सकते हैं। सेकंड नंबर था नॉन इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड। तो जिन मदरबोर्ड में आवश्यक उपकरणों को जोड़ने के लिए पोर्ट नहीं होते हैं उन्हें बोलते हैं नॉन इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड कहा जाता है। इन मदरबोर्ड में जैसे कि सीपीयू हो गया, रैम आदि को सोल्डर किया जाता है और उन्हें बाद में अपग्रेड भी नहीं किया जा सकता। स्मार्टफोन्स, टेबल्स आदि, टेबलेट से ये आदि में इसी प्रकार के मदरबोर्ड का इस्तेमाल होता है। कहने का मतलब ये है कि जिन पोर्ट को अलग से लगाया जाता है मदरबोर्ड के अंतर्गत वो आपके इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड कहलाएंगे और जो पहले से ही मदरबोर्ड के अंदर मौजूद होते हैं वो होंगे नॉन इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड। आगे हम मदरबोर्ड के कार्य जान लेते हैं। तो सबसे पहला नंबर देखेंगे, कंप्यूटर मदरबोर्ड सहायक उपकरणों को जोड़ने के लिए जगह उपलब्ध करवाता है, इसलिए इसे कंप्यूटर की बैकबोन भी कहा जाता है। सेकंड, यह कनेक्टेड डिवाइस को पावर सप्लाई पहुंचाता है और उन्हें मैनेज भी करता है। थर्ड नंबर, यह उपकरण की दूसरे उपकरण के साथ बातचीत यानी कि कम्युनिकेशन भी करवाता है। फोर्थ नंबर, कंप्यूटर की बायोस मतलब कि बायोस सिस्टम जो होता है उसको सेटिंग को और सूचना को सुरक्षित रखता है ताकि कंप्यूटर आसानी से चालू हो सके। आगे देख लेंगे मदरबोर्ड के विभिन्न भाग या मदरबोर्ड के पोर्ट्स बोल सकते हैं। तो जो मदरबोर्ड्स के जो अलग अलग पोर्ट्स होते हैं उनके बारे में यहाँ पे दिया गया है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं। कंप्यूटर मदरबोर्ड एक बेस या कंपोनेंट्स हब की तरह कार्य करता है जिसे सभी और आवश्यक उपकरण जुड़े हुए रहते हैं। प्रत्येक उपकरण का एक डेडिकेटेड प्लेस पर कनेक्ट होता है। इस प्लेस या जगह को पोर्ट कहा जाता है। मदरबोर्ड में विभिन्न प्रकार के पोर्ट होते हैं जिनमें कंप्यूटर के अलग अलग उपकरणों को जोड़ा जा सकता है। मदरबोर्ड पोर्ट की जानकारी निम्न है। सबसे पहला नंबर देखेंगे सीरियल पोर्ट। सीरियल पोर्ट का उपयोग अतिरिक्त मॉडेम और पुराने माउसों को जोड़ने के लिए किया जाता है। ये पोर्ट जो होते हैं 9 पिन और 25 पिन इन दो मॉडल में आते हैं। तो माउस को कनेक्ट करने के लिए सीरियल पोर्ट का प्रयोग किया जाता है। सेकंड नंबर है पैरेलल पोर्ट। इन पोर्ट में स्कैनर या प्रिंटर को कनेक्ट किया जाता है। यह पोर्ट 25 पिन में होते हैं। इन्हें प्रिंटर पोर्ट भी कहा जाता है। अगला नंबर है PS/2 पोर्ट। इन पोर्ट का जो आकार है गोल होता है। इनके द्वारा माउस और कीबोर्ड को जोड़ा जाता है। आजकल इन पोर्ट का इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है क्योंकि आजकल माउस और कीबोर्ड को जोड़ने के लिए USB पोर्ट होता है। PS2 पोर्ट कम हो गया है इसका इस्तेमाल। अब हम जान लेते हैं USB पोर्ट। इस पोर्ट से तो आप भली भांति परिचित ही होंगे, फिर भी आपको बताना जरूरी है। तो USB पोर्ट का जो पूरा नाम है USB का यूनिवर्सल सीरियल बस। तो USB पोर्ट के द्वारा सभी प्रकार के USB डिवाइस जैसे कि माउस हो गया, कीबोर्ड, प्रिंटर,
हार्ड डिस्क आदि को कनेक्ट किया जाता है। इस पोर्ट को सन 1991 में इजाद किया गया था और इनकी जो डाटा ट्रांसफ़र करने की क्षमता है बहुत तेज़ और ज़्यादा होती है। अगला नंबर है VGA पोर्ट। कंप्यूटर मॉनिटर को जोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसकी जो बनावट है सीरियल पोर्ट की जैसी ही होती है। अगला नंबर देखेंगे पावर कनेक्टर। तो मदरबोर्ड को पावर से जोड़ने के लिए पावर कनेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। पावर सीधे मदरबोर्ड में नहीं आती है, यह पहले SMPS में जाती है, उसके बाद में मदरबोर्ड में पहुंचती है। अगला है मॉडेम। कंप्यूटर को इंटरनेट केबल से जोड़ने के लिए मॉडेम पोर्ट को इस्तेमाल किया जाता है। इसकी जो बनावट होती है कुछ USB पोर्ट के समान होती है। अब हम जान लेते हैं एक्सटर्नल पोर्ट के बारे में। एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ने के लिए इन पोर्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है। इनमें जो है नेटवर्क केबल को जोड़ा जाता है। अगला नंबर है गेम पोर्ट। गेम कंसोल और जॉयस्टिक्स को जोड़ने के लिए गेम पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है, मगर आजकल इनकी जगह USB पोर्ट का इस्तेमाल होने लगा है। आजकल अधिकतर सभी में USB पोर्ट का ही इस्तेमाल किया जाता है, तो ये सारे पोर्ट्स का इस्तेमाल बहुत ही कम होता है। अगला नंबर है DVI पोर्ट। DVI का पूरा नाम होता है डिजिटल वीडियो इंटरफेस। इस पोर्ट का जो उपयोग है फ्लैट पैनल मॉनिटर यानी कि LCD या LED को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किया जाता है। उसके बाद है सॉकेट्स। स्पीकर और माइक्रोफोन को कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए सॉकेट का इस्तेमाल किया जाता है। ये गोल और छोटे होते हैं। इस प्रकार से पर्सनल कंप्यूटर का चैप्टर यहाँ समाप्त होता है। आप लोग नोट्स बनाते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।